सिद्धेभ्यः एष सुरासुरमणि सिन्धवन्दिदं धोदगादिकं ममलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौवसिद्धे विशुद्धसाभावे समणेयाणानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणं अज्झावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणसमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सा परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 33 पृष्ठ 57। जो ही सुदेण विजाणदि अप्पाणं जानगम सहावेण तम सुद केवलिमिषिणो भणन्ति लोयपदीवयरा। इस गाथा का कल हमने थोड़ा व्याख्यान तो शुरू कर दिया था, लेकिन मूल अर्थ पर जोर नहीं दिया था। आज पहले हम मूल शब्दार्थ पर ध्यान देंगे, क्योंकि इस तरह करने से हम आगे तो बढ़ जाते हैं पर मूल चीजें छूट जाती। तो पहले हम मूल शब्दार्थ पर ध्यान दें ही, क्योंकि जो जीव सुदेण श्रुत ज्ञान के द्वारा विजानति जानता है, अप्पाणम अपने को, जानगम सहावेण ज्ञायक स्वभाव से, या इसका दूसरा तरीका हो सकता है जानगम अप्पाणम ज्ञायक आत्मा को सहावेण अपने स्वभाव से। ठीक है ना, ये भी एक इसका अर्थ का बेहतर तरीका हो सकता है। तम उसको इषिणो ऋषिगण, कैसे ऋषिगण, लोयपदी वैरा जो लोक को प्रदीप्त करते हैं अर्थात सर्वज्ञ हैं, ऐसे ऋषिगण सुध केवलिम भणन्ति श्रुत केवली कहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि कुछ कठिनाई पेश कर रहा हूं मैं। ये 3 पॉइंट हैं जहां आपको ध्यान देना है ग्रामेटिकली। कौन कौन से हैं जरा गौर करिए। जानगम सहावेण, सहावेण में तृतीय है और जानगम में द्वितीय है। विशेषण और विशेष्य हमेशा एक ही लिंग, एक ही वचन, एक ही विभक्ति में होते। यदि जानगम सहावेण का विशेषण होता तो क्या होता, इसमें तृतीय होना चाहिए थी। इसका मतलब जो जानगम है ये अप्पाणम का विशेषण है, क्योंकि अप्पाणम में भी द्वितीय है और जानगम में भी द्वितीय है। उदासीन मत दिखो, ये रुचि लेके सुनिए। इस तरह से आपको निर्णय करने का तरीका मिलेगा। आप सही अर्थ कर रहे हैं, इसके लिए आपको आधार तो चुनना पड़ेंगे। ये जो ज्ञायक स्वभाव नहीं है, यहां ज्ञायक आत्मा को स्वभाव से जानते, सहावेण अलग है, समझ गए ना। तो जानगम अप्पाणम सहावेण विजानति, जो ज्ञायक आत्मा को स्वभाव से जानते हैं। ठीक है ना, जब आत्मा ज्ञायक है और स्वभाव से जानेंगे तो ज्ञायक स्वभाव से ही जानेंगे, और किस स्वभाव से जानेंगे। पॉइंट समझ में आया।
तो एक चीज समझ लीजिए, दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात है, जाणदी और विजाणदी, इन दोनों में क्या अंतर है? भाई जानते हैं तो जानता है ये कहना, और विशेष जानता है, अब वो विशेष माने क्या? सचिन, प्रश्न समझ में आ रहा है? प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि भाई जानता है, ये तो आपने समझ लिया, और विजाणदी विशेष रूप से जानता है, तो वो विशेष रूप कौन सा रूप है? समझ गए? आज हमारे नवीन भाई ने बहुत अच्छा प्रश्न भी किया है इस बारे में, वो सबका समाधान मैं भी करूंगा, ठीक है ना। वो कहते हैं कल जो कहा था कि केवली भगवान निरुपाधि ज्ञान से जानते हैं, और ये जो सुत केवली है जिसको कह रहे हैं आचार्य यहां पर, वो सोपाधि ज्ञान से जानते हैं। वो पता नहीं, वो काफी अभ्यासी हैं। कल बहुत क्लियर इस बात को बताया था कैसे उनसे चूक गया। उसका सीधा सीधा मतलब है, वो सोपाधि ज्ञान माने ज्ञान के साथ मति, श्रुत, अवधि, मन, प्रय, केवल, ये कोई भी विशेषण जोड़ना, ये सिर्फ कर्म की उपाधि से जुड़ते हैं। ये निरुपाधि माने मात्र ज्ञान, शुद्ध ज्ञान स्वभाव से, मैं कोई विशेषण नहीं जुड़ता। बात समझ में आई अमित जी? शुद्ध ज्ञान स्वभाव में कोई विशेषण नहीं जुड़ता। यदि कोई विशेषण जुड़ रहा है तो वो उपाधि है, और वह उपाधि कर्म की है। केवल ज्ञान भी तब कहा जाता है जब केवल ज्ञानावर्णी कर्म का अभाव हो, तो केवल ज्ञान कहा जाता। समझ गए ना? अन्यथा उसे पूर्ण ज्ञान, अनंत ज्ञान, स्वाधीन ज्ञान, ये कुछ भी कहा जाएगा, लेकिन उसको केवल ज्ञान, वैसे कैवल्य रूप ज्ञान, केवली का ज्ञान तो कहा जा सकता है, लेकिन उसे केवल ज्ञान माने लोकालोक को जानने वाला, ऐसा नहीं परिभाषा की जा सकती। समझ गए? क्योंकि ज्ञानावर्णी के 5 भेद हैं। मति ज्ञानावर्णी, श्रुत ज्ञानावर्णी, अवधि ज्ञानावर्णी, मनःप्रय ज्ञानावर्णी, केवल ज्ञानावर्णी। इन 5 भेदों के उपसम, क्षय, क्षोपसम के कारण ही 5 प्रकार के ज्ञानों के नाम पड़े। इसलिए वो नाम जो है वो अपने आप में ज्ञान की उपाधियां हैं, इसलिए उनको सोपाधि ज्ञान कहा। समझ गए ना? एकदम सरल बात है, कोई कठिन तो है नहीं, ऐसी सबको समझ में आने जैसी बात है। और निरुपाधि ज्ञान, जिसमें कोई कर्म की अपेक्षा है ही नहीं, जिसकी प्रवृत्ति स्वाधीन सहज होती, समझ गए ना? उसे आप कोई परिभाषा में नहीं बांध सकते कि मति है, श्रुत है, अवधि है, मन, प्रय, केवल, इवन उसे केवल ज्ञान भी नहीं कह सकते। केवल ज्ञान माने केवल ज्ञानावर्णी के अभाव से होने वाला ज्ञान, ऐसा नहीं कह सकते। समझ गए? इसलिए उसको निरुपाधि ज्ञान कहा था। तो मेरे ख्याल से जो प्रश्न था उसका उत्तर तो संक्षेप में लेकिन स्पष्ट है, वो हो गया। यहां जो प्रश्न है वो दूसरा है। वो प्रश्न क्या है कि जाणदी और विजाणदी, केवली परमात्मा को उन्होंने जानना कहा है। देखो आप पिछली गाथा में जाणदी शब्द है, जाणदी सब्बम निरवशेषम है कि नहीं है? तो केवली के लिए जानना कहा, और श्रुत केवली के लिए विजानना कहा, विशेष रूप से जानना कहा। तो क्या ये श्रुत केवली केवली से ज्यादा बढ़िया जानते हैं? नहीं। तो फिर विजाणदी का क्या अर्थ है? सचिन, बात समझ में आ रही? आपको यदि जिज्ञासा करना नहीं आता है, इसका मतलब आप उदासीन होकर सुनते हैं। तत्व चर्चा में हमेशा एक ही नियम है, प्राचीन मंगलाचरणों में आता था, श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। योर अटेंशन प्लीज, फुल अलर्ट होके सुनिए, उदासीन होके मत सुनिए। जब अलर्ट होगे तो जिज्ञासा उठेगी। समझ गए? तो आपको जिज्ञासा करना चाहिए कि ये श्रुत केवली क्या विशेष जानते हैं, इनके विजाणदी का अर्थ क्या है। जाणदी का तो आपने बता दिया पिछली गाथा में, ठीक है ना? सर्वम निरवशेषम जानाति, जो सभी को जाने
और निरवशेष जाने, कुछ बचे बिना जाने, वो तो जानना है। तो विजानना क्या है? कुछ समझ में आ रहा है? कोई उत्तर समझ में आ रहा है? कहीं और छोर दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? मैं बताता हूं। आपने कई बार समय सार के प्रकरण में पढ़ा होगा, शुभ भाव को विशुद्ध भाव कहा और शुद्ध भाव को शुद्ध भाव कहा कि तो शुद्ध से में यदि वि उपसर्ग जुड़ गया, विशुद्ध हुआ, विशेष रूप से शुद्ध हुआ। जो प्योरिटी है ना, प्योरिटी में विशेषण हमेशा कचास पैदा करता है, मजबूती नहीं देता। प्रमाण दूं? सुनो, ये 999 टंच का सोना है। ये 24 कैरेट सोना है और ये शुद्ध सोना है। जब जब आप उसकी कोई माप बताओगे तो वो दूसरे से मापा गया है, अपने से नहीं मापा गया। उसकी पहचान अपने से नहीं हुई। टंच एक मापने की प्रक्रिया है, कैरेट एक मापने की प्रक्रिया है। कैरेट कभी सोना नहीं होता, टंच कभी सोना नहीं होता। वो एक प्रोसेस है, परखने का तरीका है। समझ गए? जब दूसरों से आपकी प्रामाणिकता बताई जाएगी तो वह प्रामाणिकता हमेशा कच्ची होगी, वह उतनी मजबूत नहीं होगी। और जो स्वयं से है, जिसकी पहचान मैं खुद हूं, उसके लिए कोई विशेषण लगाने की जरूरत नहीं। जो ज्ञायक भाव की चर्चा, चिंतन, मनन, ज्ञानियों का सानिध्य, ये सब करता है, वो विशुद्ध भाव है। और जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, जो ज्ञायक में रमता है, वो शुद्ध भाव है। तो बताओ, विशुद्ध बड़ा हुआ कि शुद्ध? शुद्ध। अंतर समझ में आया? भाई ये तो आपका सुना हुआ है, अपरिचित विषय तो नहीं बता रहा हूं। कोई कठिन दृष्टांत, कोई राजा रानी का दृष्टांत नहीं है, ये जिनवाणी का दृष्टांत है, कुंद कुंद का दृष्टांत। लेकिन ये दृष्टांत जैसा नहीं है। एक सिद्धांत के लिए दूसरे सिद्धांत को दृष्टांत बनाया गया। ये शैली कुंद कुंद और समंत भद्र की शैली थी। वो दृष्टांत भी सिद्धांत को बनाते थे। जो एक परिचित सिद्धांत है, उसको दृष्टांत बना के नया सिद्धांत समझाते थे। क्या आपको कोई चीज आती है, कोई सिद्धांत आता है, उसको बता के दूसरा सिद्धांत समझाते हैं। समझिए? जैसे वो होता है वैसे ये होता है। ये तरीका है कि आपको धीरे धीरे दृष्टांत गायब हो जाए। ये राजा रानी, नदी, पहाड़, सोना चांदी सब गायब हो जाए। मूल चीज से समझो। आपके पास इतनी पूंजी हो गई कि आप उसी से एक दूसरे को समझ सकते हैं। आपको दुनिया के दृष्टांत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप विजय नदी के लिए विशुद्ध समझ रहे हो, आपका जो विशुद्ध है वह शुद्ध से कमजोर है कि मजबूत है? भाई उसमें उपसर्ग तो एक जुड़ा हुआ, विशेष रूप से शुद्ध। अरे जो शुद्ध है उसे विशेष रूप से कहने की क्या जरूरत है? शुद्ध है तो है, विशेष रूप से शुद्ध कहने की क्या जरूरत है? नहीं है ऐसा। एक दृष्टांत देता हूं। हम जब पढ़ते थे ना जयपुर में, तो हमें ऐसे पढ़ाया जाता था। कहते देखो हमारे जो भगवान है ना, मुनिराज हैं, भगवान हैं, जो भी हैं, अब ये विरागी हैं, वीतरागी हैं, तो लोग कैसे जाने? तो कहते हमारे कहानियों में उन पर उपसर्ग आए, अप्सराएं नाची, वो ना उन पर अनुरक्त हुए और न उपसर्गों से विचलित हुए। वैसे वो अप्सराएं नाची, वो भी उपसर्ग ही है, वो कोई अच्छी बात थोड़ी।
समझे ना? तो ये जो हुआ, ये बता के हम भगवान को वीतरागी या मुनिराज को विरागी बताते हैं। मैंने कहा मुनिराज के अपने व्यक्तित्व में क्या इतनी कचास है कि वो इनसे पुष्ट होंगे? जिनके नहीं नाची तो वो रागी हो गए, जिनके पत्थर नहीं पड़े वो। क्या कहना चाहते हो आप, ये बताओ? 2 टके की नचनियों और गुस्सा पत्थर फेंकने वालों, इनसे मेरे व्यक्तित्व का मूल्यांकन होगा? ये मुझे प्रमाणित करेंगे कि मैं सही हूं कि गलत हूं? मैं माना एक मुनिराज की बात कर रहा हूं, मैं अपनी नहीं कर रहा, समझे? वो मुनिराज कह सकते हैं कि मेरी पवित्रता के लिए इनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा मुझे, कि भाई तुम आ जाओ, नाच जाओ, मैं अपने में रहूंगा ताकि दुनिया जान ले। अरे मुझे मेरी नजरों में पवित्र रहना है कि मुझे दुनिया की नजरों में पवित्र रहना है? प्रश्न समझ में आ रहा ना? ये बड़ी विडंबना हो गई। हमने हर चीज को पराधीनता में सिद्ध करना चाहा। स्वाधीन जिन धर्म है, लेकिन उसकी हमने सारी व्याख्याएं, सारी परिभाषाएं पराधीनता से, समझ गया? सत्य से सत्य है, लेकिन हमने सत्य किसको माना? जो 2 और 2 4 डिक्शनरी में या कहीं लिखा मिल जाए तो सत्य। सत्य से सत्य है। जिसने सत्य को पहचाना उसका ज्ञान और वचन अपने आप सत्य, और जिसने सत्य को ही नहीं पहचाना उसका ना ज्ञान सत्य है ना वचन सत्य। अब जितने चाहे तुम पंडित बन जाओ, जितने चाहे डिक्शनरियों बिब्लियोग्राफियों से अपनी बात को प्रमाणित कर लो, जिसे पर से प्रमाण की जरूरत है वह अपने आप में अधकचरा है, वह स्वयं प्रमाणिक नहीं। स्वतः प्रमाण ही सबसे बड़ा प्रमाण है, समझे ना? तो केवली जान दी, जानते, जानना ऐसे ही होता है जो सभी को जाने, जो निरवशेष जाने। क्यों? क्योंकि ज्ञान की सामर्थ्य ही अनंत है, उसमें आधा अधूरापन हो कैसे सकता? सचिन, नोट करने वाली बात है, ज्ञान की सामर्थ्य ही अनंत है, वो आधा अधूरा जान ही नहीं सकता, उसका स्वरूप नहीं है आधा अधूरा जानना, समझ गया ना? इसलिए जो जानता है का मतलब संपूर्ण जानता है, निरवशेष जानता है, वही है। लेकिन यहां पर विजानदी प्रयोग कर दिया आचार्य ने सारा, जिसे कहते किसी चीज को संवारना, बहुत अच्छा मेकअप कर दिया। लेकिन इतने बड़े मेकअप आर्टिस्ट को बुलाना पड़ा, इसका मतलब चेहरा उतना अच्छा नहीं था। क्या कहा? कहीं ना कहीं चेहरे में कमी थी, जो इतने बड़े मेकअप आर्टिस्ट को बुलाना पड़ा, इतना बढ़िया विशेषण लगाना पड़ा। ज्ञान तो अकेला जान दी है, और श्रुत ज्ञान, श्रुत केवली विजान दी। केवली अकेले जानते हैं और श्रुत केवली विजानते हैं। क्या है इसका मर्म? ये जो मेकअप है ना, इस मेकअप ने किस कमजोरी को छुपाया है, उसे पहचानो, सारा अर्थ लग जाएगा। अमित जी भाई साहब, बात पकड़ में आ रही? ये जिनवाणी के अर्थ करने के तरीके हम भूल गए। विजय नदी को भी नीचे देखता है, जानता है। पिछली गाथा में जान नदी का अर्थ भी जानता है। अब बताइए कौन समझाएगा? जो नीचे से पढ़ते हैं उन्हें कब समझ में आएगा? कैसे समझ में आएगा? अरे कुछ तो लिखते। जानादी और विजानादी का एक अर्थ कैसे कर दिया आपने? इसलिए मैं आप लोगों को मना करता हूं, नीचे कुछ मत देखो। कुंद कुंद ने क्या कहा, सीधे उनसे डायरेक्ट डायलॉग करो, उनसे पूछो भगवान आपने ऐसा क्यों कहा, इसमें वी क्यों जोड़ दिया। कुंद कुंद बोलने नहीं आएंगे, लेकिन उपयोग यदि इतना समर्पित कर दोगे तो कुंद कुंद बोलते हुए दिखाई देंगे। समझ में आया?
उनके भावों से जुड़िए, उनके हृदय में जाके बैठने की हिम्मत बनाइए, उतनी तादाद में वृत्ति बनाइए अपनी कि जैसे कुंद कुंद उस समय 2000 साल पहले लिख रहे थे, आप उनके सामने तो बैठ के देखिए। जब कुंद कुंद ने भावना भाई तो पंचम काल के मुनिराज होके चौथे काल में जाके सिमंदर के सामने बैठे थे कि नहीं बैठे थे? बोलिए, चौथा काल देखा था कि नहीं देखा था? जो यहां हो नहीं सकता सब कुछ उन्होंने साक्षात किया था। इसका मतलब भावना बहुत बलवती चीज है। आप भी वो भावना भाना सीखिए। हम कुंद कुंद को कुंद कुंद के सामने बैठ के पढ़ें, उनके हृदय में झांक के पढ़ेंगे, भगवान आपने ऐसा क्यों लिख दिया। हम तो ये मानते विशेष रूप से जानता माने ज्यादा बढ़िया है, लेकिन ये विशेष जो विशेषण है ना, ये मेकअप है ना, जब मेकअप पे खर्च ज्यादा हुआ इसका मतलब दाग गहरा था। उस दाग को पहचानी, क्या दाग था वो, क्या कमी थी श्रुत केवली के जानने में जो उन्हें विजानदी कहना पड़ा। नाराज नहीं हो तो कुछ बात कहूं, बहुत भरे हृदय से कह रहा हूं। हमारे यहां संस्कृत वगैरह में कुछ कहावतें चलती हैं। एक कहावत है, दुर्जनाय प्रथमम वंदे। 4 लोग बैठे हो, तुम्हारे पिताजी भी बैठे हो, गुरु जी भी बैठे हो, लेकिन कोई बदमाश बैठा हो तो उसे पहले नमस्कार करना भाई साहब, उसको जरा तवज्जो देना। अब ये तवज्जो शब्द भी खतरनाक है, उर्दू का हो गया समझ में, हिंदी में वरीयता देना, इंग्लिश में प्रियोरिटी देना, अब और कैसे समझा, ठीक है ना। तवज्जो देना उसे, क्यों देना? क्यों? क्योंकि उसको असली गुणियों से ऊपर तवज्जो दी जाएगी, प्रियोरिटी दी जाएगी, और यदि उसे अपने आप में गिलानी हो गई तो समझ लो वो सुधरने लायक है, और उसे अपने आप में गिल्टी नहीं लगी, उससे गर्व लगा तो सुधरने लायक, तो इसका मतलब है वो वाकई में नालायक है। जिसने विजानदी और सुत केवली इसको गर्व का विषय मान लिया, समझ लेना वो अभी भली होनहार है नहीं, दूर है। और जिसको विजानदी की तुलना में जानदी श्रेष्ठ लगा, उसने जिन शासन का मर्म समझा, उसने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का मर्म समझा। क्या कमी है उसमें? कमी यही है कि मेरे व्यक्तित्व की पहचान मेरे से नहीं है। स्वागत हो रहा है जोरदार फूल मालाओं से, क्यों? क्योंकि सजा पूरी करके आए। अब दाग नहीं रहा, जो हुआ था उसकी सजा काट ली। क्यों? या अदालत ने बाइज्जत वरी कर दिया, अब हम सिर उठा के चलेंगे। आरोप तुम पर लगा क्यों था ये तो बताओ। साक्ष्यों के अभाव में, एविडेंस के अभाव में अदालत ने तुम्हें बाइज्जत बरी कर दिया। दिस इज नॉट ए गुड थिंग, नॉट मैटर ऑफ प्राउड। ये तुम्हें अहंकार की चीज नहीं है। मुद्दा यह है कि तुम पे दाग लगा क्यों था, तुम ऐसे रास्ते चलते क्यों हो कि तुम्हारे ऊपर दाग लगे, पुलिस पकड़े और अदालत से छूटना पड़े। तुम ऐसे रास्ते, तुम्हारे ज्ञान की प्रवृत्ति ऐसी हुई क्यों थी कि कर्मों ने बांधा, बाद में उसका क्षोभसम हुआ, क्षोभसम होने पर तुम श्रुत से अपने को जान सके, उस श्रुत ज्ञान से अपने को जान सके। कितना जान सके? बस ज्ञायक जान सके।
जानगम अप्रणम, ज्ञायक आत्मा को तो जान सके लेकिन ज्ञायक आत्मा की वो निर्मलता को नहीं जान सके जिस निर्मलता में लोकालोक झलकता। ज्ञायक को तो जान लिया लेकिन ज्ञायक की उस निर्मलता को नहीं जान। सच बताइए, कभी जिनेंद्र भगवान का प्रक्षाल किया है? चलो बहनें नहीं करती, कोई बात नहीं, भाई तो करते हैं, उन्हीं से पूछता हूं। अमित जी, कभी भगवान का प्रक्षाल किया है? कभी उनको लेके विराजमान किया है? अच्छी बात है, किया है। अब मेरी अगली बात का उत्तर दे दो तो जानो, कितने में किया था? पॉइंट समझ रहे हो? कितने में किया था? वो हर्ष कहीं ऐसा तो नहीं था कि और लोग नहीं ले पाए थे बोली और हमने ली थी। वो हर्ष आप कभी कभी क्यों ले पाते? यदि हर्ष है तो उसको मैक्सिमम यूटिलाइज क्यों नहीं करते? कौन रोकता है? किसने रोका है आपको? उस समय जो आप प्रमुदित होते हैं, चेहरे पे 2.5 इंच मुस्कान होती है, क्यों? उस मुस्कान के पीछे असल में भाव क्या है? क्या आप जिनेंद्र भगवान को बाहों में लिए हैं, ये होता है? या इतने लोगों में से मुझे मौका मिला, ये होता है? यदि जिनेंद्र भगवान वो अपने बाहों में दिखते हैं, हाथों में दिखते हैं, वो संवेदना जगती है, तो जानदी के मार्ग पे हैं आप, और अन्यथा विजानदी के मार्ग पे हैं। मेरे से जल्दी नहीं बढ़ा जाता है अमित जी। शब्द की जब तक पूरी तह तक नहीं पहुंच जाऊं, तृप्ति नहीं मिल जाए, मैं नहीं पढ़ता था। आपके बाहों में भगवान होके लेकिन आप भगवान के रूप को नहीं पहचान पाए। गायक को जाना आपने लेकिन गायक को निर्मल रूप में नहीं जान पाए। यदि पूर्ण निर्मल जाना होता तो उस गायक में ही तो लोकालोक झलकता है, उस चैतन्य गायक की प्रणति में ही तो लोकालोक झलकता है। वो तुम्हें कैसे नहीं दिखा? तुमने गायक को तो जान लिया लेकिन लोकालोक तुम्हें नहीं दिख पाए। इसका मतलब सर्वम निर्वशेषम जान दी, तुमने सबको नहीं जान पाया, निर्वशेष नहीं जान पाया। आज का जो टॉपिक है ना, आज कैवल्य से हटके सर्वज्ञता की विशिष्टता जिन शासन में, वो सिद्ध करना है। क्योंकि आप्त का पहचान कैवल्य नहीं है, आप्तपने की पहचान सर्वज्ञता है। हर चीज का पक्ष बदलता है, कॉन्सेप्ट बदलता है, प्लेटफॉर्म बदलता है। क्यों? आपकी भोपाल राजधानी कभी 3 नंबर पर खड़ी हो जाए तो लोगों को जम्मू राजधानी लगती है, भोपाल राजधानी नहीं लगती। विश्वास ही नहीं होता। क्यों? वो तो एक में होती थी। एक साइकोलॉजिकल सेटअप। नई दिल्ली स्टेशन पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जो गाड़ी लगेगी, मतलब उसे कितनी प्रायोरिटी है। राजधानियां बहुत जाती हैं लेकिन वो ड्राइवर क्या करता है, मेरी गाड़ी 1 नंबर पे लगती है। डिफरेंस समझ रहे हो आप? राजधानी राजधानी है, सुविधा सब में एक मिलती है, स्पीड सबकी एक जैसी होती है, फिर भी उसमें विशेषता क्यों हो जाती है? क्यों लगती है विशेषता? कहीं ना कहीं लगती है ना। आपकी ट्रेन किस नंबर पे लगी है, जरा इसका विचार करो। जहां लगी है, क्या वहां से चैतन्य की वह प्रणति अनंत निर्मलता के साथ विद्यमान है, जिसमें लोकालोक झलकता है?
यदि वह निर्मलता के साथ विद्यमान है तो भाई साहब आप जाणदी में हो, और चैतन्य को तो जाना लेकिन उस निर्मलता को नहीं पहचाना। बचपन के कुछ दृश्य याद हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा भाव रूप से जुड़ना। यह विषय ऐसा है कि बिना भावुक हुए समझ में नहीं आएगा आपको। एक मुनिराज का आहार हुआ, ठीक है ना। वो आहार के लिए अटपहरा घी में ताजा सेंधा नमक तुरंत का पिसा, हर चीज ऐसी बड़े मर्यादा से बना था। उसका एक ग्रास आपको मिला, स्वाद का मजा आया या हर्ष से मजा आया? समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? टेस्ट का मजा आया। हो सकता है टेस्ट आपके घर में जो रूटीन बनता हो उससे उस बेहतर टेस्ट नहीं हो, मे भी हल्दी नहीं है, आप जैसा नमक नहीं है, आप जैसी चीनी नहीं है, बहुत सी बातें हो सकती। उसके बावजूद ये मां ने इतनी पवित्रता से बनाया है और ये मुनिराज के आहार के चौके का है। अब इसमें जो फीलिंग्स बढ़ेंगी वो स्वाद की होंगी या संवेदनाओं की होंगी? अंतर समझ में आ रहा है? जाणदी संवेदनाओं का कार्य है और विजाणदी स्वाद का काम है। उसमें आत्मा को जान तो लिया, अनुभव तो कर लिया, लेकिन जिसका अनुभव कर लिया उसी को नहीं देखा है अभी तक। वहां क्या होता था? केवली क्या करते थे? पेच्छति समन्तो दोषो, पहले वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव हर पक्ष से स्वयं पहले देखते थे, तब जानने का। समझिए, इस गाथा में कहीं पेच्छदी का है? क्या आत्मा को देखा? विजाणदी। कहीं पेच्छदी शब्द नहीं है इसमें, अकेला विजाणदी। अंतर समझ में आ रहा है? कुछ पकड़ में आ रही हैं बातें? आचार्य कुंद कुंद कहां जरा सा टर्न देते हैं और उसमें कितना सिनेरियो बदल जाता है। जानो तो गदगद हो जाओ, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। जब कदम ठिठक के रह जाए तो समझना कि कला में कुछ गहराई है और पारखी नजर में कुछ ऊंचाई है। आप ज्ञानियों के वचनों में जब ठिठक के रह जाएं, आगे बढ़ने का भाव नहीं हो और तृप्ति नहीं मिले, आनंद बढ़ता जाए लेकिन तृप्ति नहीं मिले, समझना आप ज्ञानियों के, सच्चे ज्ञानियों के वचनों का स्वाध्याय कर रहे। कितना बड़ा अंतर कर दिया आचार्य देव ने। वही ज्ञायक है, लेकिन जब आप श्रुत से विजानते हैं, क्यों? उस विचारे में तो ताकत ही नहीं है इतना जानने की। नहीं आया समझ में। ड्राइवर के यहां बच्चे की शादी थी। ध्यान से सुनना शांति में, जरा आपके कैटेगरी की बात है। ड्राइवर के यहां बच्चे की शादी थी। सेठ जी ने खुश होकर कह दिया, जा मर्सिडीज ले जा, मर्सिडीज में विदाई करा के लाना बहू को। ले गया, बिठा के ला रहा है। जहां बहू को, अरे देख तू मर्सिडीज में आई है, देख, लेकिन कृतज्ञता कहां जा रही है? क्या अपनी हैसियत जब देखता है तो मर्सिडीज
3 किलोमीटर पर लीटर, और सादा गाड़ी से लाता तो कम से कम 20 किलोमीटर पर लीटर। हाँ, वो ले तो रहा है, अकड़ तो रहा है, हर्ष तो बता रहा है, लेकिन अंदर के हृदय का स्पंदन कहीं और जा रहा है। धड़कनें कहीं और धड़क रही हैं। जितनी गाड़ी चलती जाती है वो हिसाब लगाता जाता है। 60 किलोमीटर चलने में उसका 3 लीटर फूकता और इसका 20 लीटर फूक रहा है। अब 3 और 20 के अंतर को तौल रहा है। मर्सिडीज में बैठा है वो, क्या मजे ले पाया? अंतर समझ रहे हो? गायक वही है, लेकिन उसकी निर्मलता का आस्वादन आपने उसे जाना तो है, अनुभवा तो है, लेकिन उसकी परिणति में वह निर्मलता कहां? जो शांति भाई अपनी मर्सिडीज में बैठते हैं तो एक सहज अधिकार बस, इनके माथे पे सिकन नहीं पड़ती है कि 60 किलोमीटर चलने में 20 लीटर फूकेगा। तो ना पता है 20 लीटर लगता है, हमने इसीलिए ली है मर्सिडीज, इसीलिए ली, पता है। उसमें खेद नहीं बरतता, संकोच नहीं होता। गायक को जानते हुए भी जिसकी परिणति गायक की परिपूर्ण स्वाभाविक निर्मलता में नहीं रम पाती है, उसे छूती भी धीरे से है। जैसे वो ये दबंग होके बैठते हैं धप से सीट पे, वो संभल के बैठता है। बेटा ध्यान रखियो कि खरोंच ना लग जाए, सेठ जी की सुदीर्ण विचार दी। ये जो सुर्त की कीमत प्रधान है, ज्ञान की कीमत सेकेंडरी है। जितना सुर्त से जान पाए आत्मा को उतना जान पाए। आत्मा स्वयं गायक है, जानगम साहब गायक है वो, अपाणम जानगम, मैं गायक हूं। और गायक को जानने में मेरी परिपूर्णता नहीं है, मेरा विजन पूरा क्लियर नहीं है। अरे दुनिया को जानने में नहीं हो चलेगा, अपने को जानने में विजन पूरा क्लियर नहीं है। फ्रेंड्स समझ में आ रहा है? ये है जानादि और विजानादि का गैप। फिर भी आचार्य कह रहे हैं कि तम सुध केवली मिश्रणो बढ़ंती लोय पदी वयर। कौन कहते हैं? जो लोकालोक को जानते सर्वज्ञ परमात्मा, जिनकी पिछली गाथा में चर्चा की थी, वो तुम्हारे लिए प्रमाण पत्र देते हैं कि तुम श्रुत केवली हो। भाई साहब सच बताना, ये वरदान है या अभिशाप? मैं सच्ची घटना बताता हूं आपको, बिल्कुल सच्ची। ब्रह्मचारी अभिनंदन जी अभी हैं, खूब दीर्घायु हो, आप उनसे पूछ सकते हैं बात सच्ची है कि नहीं। जयपुर में हम लोग साथ पढ़ते थे। एक बार कोई पेपर दे के लौटे, पूछते सुदीप तुम कैसा रहा? ठीक ठीक रहा भाई साहब, बस काम चलाओ, ज्यादा बढ़िया नहीं रहा। कितने का छूट गया, कितना गड़बड़ हो गया? करीब 22-25 नंबर का गड़बड़ हो गया, छूट गया। बाकी लोग कह टनाटन आज का पेपर तो ऐसा रहा कि पूछो मत। कुछ दिन बाद रिजल्ट आया तो मेरे उसमें 74 मार्क्स, और बाकी जिनका 100% सही रहा था, किसी के भी 67 से ऊपर नहीं गए। अब वो बोलते बदमाश आदमी, बहुत झूठ बोलता। मैंने कहा सही कितना गया
मैंने यही तो बताया था, गलत क्या बताया था? सही में रायत नहीं किया था। तुमने किया कितना ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हें मिलेगा क्या ये महत्वपूर्ण। ये यूं ही दृष्टांत नहीं दे रहा हूं अमित जी, गौर से सुनना आगे की बात। जाना कितना ये महत्वपूर्ण नहीं है, जानने का फल क्या हुआ वो महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहां जो चर्चा चल रही है वो नॉलेज की नहीं चल रही है, ज्ञप्ति की चल रही है। यहां ज्ञान का अर्थ ज्ञप्ति है, ज्ञान का अर्थ जानना नहीं। अगली गाथा आएगी, आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अभी जरा निकाल के देखिए, मैं जो बात कह रहा हूं आपको पता तो चलेगा। 34वीं गाथा में कहा तम जानना ही राणम, जानना माने ज्ञप्ति। ज्ञप्ति ज्ञान का फल होती है, ज्ञान नहीं होती। लेकिन आचार्य क्या कह रहे? जानना ही राणम, उस ज्ञप्ति ही ज्ञान है। ज्ञान का जो फल मिलना चाहिए, यदि वो नहीं मिला तो तुमने कितना जाना, कितना पढ़ा, कितना लिखा, कितने क्वेश्चंस किए, इनकी वैल्यू क्या है? मैंने कहा भाई साहब मुझे तो पता था इतने नंबर आएंगे, फिर क्यों रो रहा था? 26 कटे, मैं तो उनके लिए रो रहा था। 74 मिलेंगे इसके लिए तो मैं कुछ कहा ही नहीं था, तो मुझे पता था आएंगे। अरे कुछ भी कहो, बहुत बदमाश है। हाँ भाई साहब हूं बदमाश, ठीक है, क्या कहूं? कितना लिखा, कितना पढ़ा, कितना बोला, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपको मिला कितना ये महत्व। समझिए, मिला कितना? कि शुद्ध केवलिम, केवली की जगह क्या क्या दिया? शुद्ध केवली। भरत को अयोध्या और बाहुबली को पोदनपुर या तक्षशिला, बंटवारा सही हुआ? प्रश्न समझ में आ रहा है क्या संकेत कर रहा हूं? मैं कोई झगड़े नहीं फैलाना चाहता, न प्रथमानियोग की कथा का दुरुपयोग करना चाहता। मेरे दृष्टांत को दृष्टांत तक रखना, उधर पर झगड़ा बंद लगाना। दोनों बेटे थे, दोनों अपने थे। प्रश्न है मेरा आदिनाथ से, प्रश्न है मेरा राजा ऋषभदेव से। भरत को अयोध्या और बाहुबली को तक्षशिला, आजकल पाकिस्तान में। समझ रहे? इतनी दूर जाके साम्राज्य दिया गया, क्यों? जब पूरे साम्राज्य की राजधानी अयोध्या थी तो उसमें आधा आधा बंटवारा क्यों नहीं हुआ? यदि पोदनपुर या तक्षशिला मिलेगी राजधानी तो इसको न्याय नहीं कहा जा सकता, इसको समान बंटवारा नहीं कहा जा सकता है, सम विभाजन नहीं कहा जा सकता है। ऐसे ही गायक को दोनों ने जाना, दोनों गायक में समर्पित हुए और एक को जानदी कहा, एक को विजानदी कहा। ये दोनों प्रयोग बताते हैं, एक को केवली कहा और एक को श्रुत केवली कहा। ये दोनों प्रयोग बताते हैं कि तुम्हें राजधानी तक्षशिला मिल रही है, तुम्हें अयोध्या नहीं मिल रही है। जिस सिंहासन पे पिता बैठते थे उस सिंहासन तुम्हें नहीं मिला। गायक का जो सदा सदा बाहर निर्विकल्प निर्दोष चैतन्य स्वरूप है वह नहीं मिला है, अन्यथा तुम केवली होते, तुम्हें श्रुत केवली नहीं कहना पड़ता। समझ गए? तुम्हारे श्रुत में जितना गायक आया उतने केवली हो। श्रुत में इससे ज्यादा आ भी नहीं सकता था। यह श्रुत माने द्वादशांगी श्रुत के केवली की बात नहीं है। सच कहता हूं, आज इतने
विभोर हूं मैं, आप उतने भावों के साथ बह सके तो आनंद ले लेंगे। क्या क्या कह रहे हैं आचार्य? श्रुत में जितना गायक आया उस श्रुत के गायक के केवली हो, गायक का जो स्वरूप था उसके केवली। अंजलि में भर लाए समुद्र को, और एक ने अपने आप को समुद्र में छोड़ दिया। किसको मिला समुद्र? डिफरेंस समझ में आ रहा है? हमें शुद्ध केवली होने का गर्व लग रहा है, लेकिन आचार्य ने कितने प्यार से, कितनी सावधानी से, जिसे खोटी भाषा में कहते हैं औकात बता दी। जो ज्ञान पहले अपनी पहचान, अपना व्यक्तित्व श्रुत के रूप में, श्रुत ज्ञान के रूप में निर्माण करता है, प्रश्न चिन्ह तो आपके व्यक्तित्व पर वहीं लग जाता है। मैं कटोरा लेके समुद्र भरने जा रहा हूं। समुद्र कटोरे की चीज है क्या? है क्या कटोरी की चीज? ध्यान रखना, कितना ही बड़ा जलाशय हो, कितनी ही बड़ी नदी हो, उसके लिए तटबंध मजबूत चाहिए, वरना वो घुल जाएंगे। एक अकेला समुद्र है जिसके तटबंध में कभी सीमेंट नहीं लगा होता है, पर कभी घुलते नहीं। एक एक दाना रेत का बिखरा होता है, फिर भी प्रचंड लहरें आती हैं, पर तटबंध कायम रहते। आप बांध बांध करके, जोड़ लगा लगा करके, अपने ज्ञान को पैबंद लगा लगा करके परिपूर्ण बनाना चाहते हैं, कथड़ी सिलते हो आप। श्रुत ज्ञान क्या है? कथड़ी सिलना तो है। लेने चले गायक को, और ले काय में रहे हो? श्रुत के कटोरे में, क्षोभसम के कटोरे में। तो अकेले ज्ञान नहीं बन पाए। अन्य मतियों में कहानी आती है बड़ी विचित्र। मैं उस कहानी को आदर्श बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन आपको बताना चाहता हूं। वो दुर्योधन क्यों मारा गया था? वो कहते हैं उनकी कहानी है। मैंने कहा 1% श्रद्धा नहीं करना, मात्र दृष्टांत समझना और कुछ नहीं। वो कहते हैं उसकी मां गांधारी आंखों में पट्टी बांधे रहती थी। उसकी आंख ऐसी ताकत थी कि जिसको वो खुली नजरों से देख ले वो वज्रमय हो जाए। तो भोजन देख ले, भोजन वज्रमय हो जाए, हीरे का बन जाए, तो खा पाओगे कंकड़? भोजन के समय तो हीरा कंकड़ ही है ना शांति भाई, है कि नहीं? नहीं खा सकते। तो वो पट्टी बांधे रहती थी, किसी को देख ना लो। फिर पुत्र मोह जागा तो दुर्योधन से कहा, तुम जन्मजात रूप में मेरे सामने आना, मैं पट्टी खोलूंगी, तुम्हें देखूंगी, कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हारे शरीर पर प्रहार करके चोटिल नहीं कर सकता, वज्रमय हो जाओगे। दूसरों को जब पता चला तो उन्होंने कहा भाई फिर तो ये अजय हो जाएगा, जीतेगा किस इसको? तो उसको किसी ने पट्टी पढ़ाई। शब्द ध्यान देना बहुत मार्मिक है। पट्टी पढ़ाई। भाई तुम जवान हो गया है, मां के सामने नंगा जाएगा क्या? कम से कम कुछ तो पहन ले। वो जो पहन के गया, मां ने खोली आंख, देखते ही प्रभाव तो पूरा हुआ, वज्रमय बना, लेकिन जितना खुला था उतना बना। उसी समय मां ने खेद पूर्वक कह दिया, अरे दुर्योधन ये तूने क्या
मां से छुपाने की कोशिश की, उससे दुराव रखा, यह तेरे विनाश का कारण बनेगा। जब भीम में और दुर्योधन में युद्ध होता था, अब भीम जहां भी गदा मारे ऐसे लगा जैसे चट्टान पे पड़ी हो। दुर्योधन हंसता रहा, कुछ भी नहीं हो उसे। तो कृष्ण जी ओट में खड़े थे, उन्होंने एक तिनका उठाया और उसकी उतनी लंबाई नापी जितनी एक शरीर का एवरेज, और उस जगह से तोड़ के बताया जहां कमर होती। भीम समझ गए कि मुझे कमर पे मारना है और कहीं नहीं मारना। जो ही कमर पे मारा, कमर की हड्डी पूरा हिस्सा टूट गया एक प्रहार में। डिफरेंस समझ रहे हो? यदि आपने इतना सा भी दुराव किया, निज गायक को देखना है तुम्हें, उसको जानना है, उसमें तुम सुर्त का कटोरा क्यों लेके आते हो? ज्ञान को निरुपाधि क्यों नहीं रहने देते हो? यदि ध्यान रखना, श्रुत ज्ञानी ही केवली बनते हैं। जब वह निरुपाधि ज्ञान का निर्बाधी रूप का अनुभव करते हैं तो केवली बन जाते हो। जब तक सोपाधि अनुभव करते हैं तब तक अधिकतम श्रुत केवली बनते हैं। ये जो भव की संतति आगे चालू रहे, अब पुनर्भव नहीं हो पाया, उसका कारण क्या? क्योंकि तुमने गायक को जाना तो, लेकिन सुदेण जाना दी, सुध से जाना, तुमने जानादि को विजानादि में बदल दिया। तुमने सोचा कि तुम्हें एक विशेषण लग गया, तुम्हें पता नहीं था ये विशेषण क्या हुआ। सही घटना बताता हूं एक, आपको थोड़ी सी भाव विभोरता आएगी। तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पूर्व अध्यक्ष पति पत्नी दोनों मेरे घर आए। यद्यपि वो हमारे मंदिर में इसलिए दर्शन करने से मना कर दिया था कि तो शुद्ध तेरा पंथ हमने कहा, मैं तो कट्टर 20 पंथी, मैं नहीं करूंगा इनके दर्शन। इतना गैप था हमारे बीच में, इतना डिफरेंस था। फिर भी कोई बात थी, उन्होंने कहा सुदीप जी से प्रमाणिक और कोई काम नहीं कर सकता। आए, घर पे बैठे, कितने ही मैंने कहा, वो सोफे पे नहीं जिम के थे, आप जमीन पे, बड़े उनका अपने भाव थे, बैठे चर्चा की। बाद में कहते एक मूर्ति है भगवान की, बैठे हुए पद्मासन में 9 फीट, खड़गासन नहीं, रूपल में पद्मासन मुद्रा में 9 फीट, बहुत प्राचीन है, लगभग 11वीं शताब्दी की, बिल्कुल वीतराग मुद्रा, सब कुछ वही दिखती है। कुछ लोग कहते ये दिगंबर है, कुछ लोग कहते हैं श्वेतांबर है। आप पर हमें भरोसा है, हम सब लोग देखा है वहां लखनऊ में, कुछ पता नहीं चलता, यही लगता है जो आप कहते हैं वही सही है, दिगंबर ही है। लेकिन कई विशेष विद्वानों ने बताया नहीं, कहते आप प्रमाण कर सकोगे। मैं गया, अब उस बॉक्स में घुसना बड़ा, कौन घुसने दे? आप विश्वास करोगे अमित जी, मैं उसके डायरेक्टर को, म्यूजियम के डायरेक्टर को थोड़ी सेवा पूजा करके और उससे उनके यहाँ के जो सफाई कर्मचारी होते ना, उसकी ड्रेस ली और सफाई का कपड़ा लिया और उससे खुलवाया। उन्होंने कहा भाई वो सफाई वाला, वो सफाई करेगा, अपने धूल भूल जम जाती ना। अब मैं जब तक पूरा निकट से नहीं देखूं मैं कैसे? जब बिल्कुल बगल से पूरा देखा, पूरे हिस्से को देखा, तो जो कमर का इधर का हिस्सा होता जो दिखते नहीं पीछे, वहां हल्की सी लाइन बनी थी। उसको श्वेतांबरों में कटी सूत्र बोला जाता है। शांति भाई अच्छी तरह समझ रहे, समझ गए? दिगंबरत्व को, नग्नता को ढकने की एक जरा सी लाइन बनी थी। मैंने आके कह दिया भाई साहब वीतराग मुद्रा नहीं है। कितने से पे निर्णय हुआ? एक लाइन थी, वो भी पत्थरी की थी, लेकिन प्रतीक किसकी थी? प्रतीक वस्त्र की थी, प्रतीक दिगंबरत्व की नहीं थी।
समझ में आया? बनाई गई थी, कुदरती नहीं थी। जिसने अपनी मर्यादाओं को बनाया हो वो श्रुत ज्ञान है, और जिसकी मर्यादाएं कोई नहीं बना सकता, स्वतंत्र विचरण जो करता हो, वो कैवल्य है। केवली जानदी होते हैं और शुद्ध केवली विजानदी होते हैं। कल जितनी महिमा आई थी, आज उसका दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू आया कि जानदी और विजानदी में क्या अंतर हुआ, केवली और शुद्ध केवली में क्या अंतर हुआ, क्या मिला और क्या पाया और क्या खोया। समझ लेना। पूरी अयोध्या चली गई, पाकिस्तान में जाके एक गांव मिला। डिफरेंस समझ गए? स्वरूप की निर्मलता को भी नहीं जान पाए। आनंद का संवेदन तो मिल गया, लेकिन स्वरूप की निर्मलता को नहीं जान सके। यदि स्वरूप की निर्मलता को जानते तो सब्वम निर्मल से समझानदी होता, विजानदी नहीं होता। क्यों? कि उसकी स्वरूप की निर्मलता में, ज्ञायक की प्रणति की निर्मलता में लोकालोक अवस्थित होता। जब स्वरूप को जानते, उसकी प्रणति को जानते, तो लोकालोक कैसे बचता आपसे? ये अंतर रहा, ये डिस्टेंस, इसको पाटने की कला। ये कुंद कुंद गहराई से अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं कि हमारे जीवन में निरंतर प्रणतियां स्वरूप में जाती रहीं, लेकिन सुदेण विजानदी बनी रहीं। सब्वम निरव से समझानदी, वो तो हमने वहां देखा है। यहां तो आनंद है। जब आपका रोम रोम पुलकित हो जाए जिनवाणी की चर्चा से, पहली सेकंड में, पहले मिनट में जो बात चली थी वो आखिरी मिनट तक वही बात चल रही, कुछ नया नहीं कह रहा। उसके बावजूद प्रतिक्षण आनंद की अनुभूति, तन्मयता, विभोरता ये निरंतर बनी रहे। समझ लेना, यही स्वाध्याय। संस्कृत के कवि कहते हैं, क्षणे क्षणे नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताय। व्यक्ति वही है, लेकिन जब आपकी आंख उसमें हमें हर क्षण में, हर एंगल से, हर एक्शन में नवीनता का अनुभव करती रहे, तब तक वो सौंदर्य है। ऐसे ही भाव का सौंदर्य क्या है कि आप शब्द वही बोलते रहे, लेकिन भाव निरंतर उमड़ते रहे, विभोर होते रहे, तो समझ लेना आपने स्वाध्याय करने की कला सीखी। समझ में? बताइए कितने दृष्टांत थे, कितनी बातें थी? कुछ नहीं। वही शब्द, वही प्रकरण, वही गाथा, वही चलते हुए घंटा कब पूरा हुआ पता नहीं चलता है, और विषय में ऐसा लगता है अभी और चले तो अच्छा है। चिंता मत करिए, चलेगा। आज का समय पूरा हो गया, कल फिर चलेगा।